अगर इजराइल की नजर से देखें तो ये उसके लिए जीने मरने की जंग है। अगर इजराइल की सोच से सोचें तो ये खुद को, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने की जंग है। अगर इजराइल बनकर बोलें तो आतंकवाद के खिलाफ आर पार की जंग का यही सबसे सही वक्त भी। This is a war on the existence of Israel as a prosperous state, as a democratic state, as the homeland of the Jewish people. This is a war on freedom and on our common values, and we are on the front line. We will keep fighting and we will win this war. कहते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। हमास के आतंकवादियों ने लोगों को पकड़ पकड़ कर मौत के घाट उतारा। न महिलाओं को छोड़ा, न बच्चों पर रहम खाया। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर जो हमला किया, वो अमेरिका के 9/11 और भारत के 26/11 जैसा ही आतंकवादी हमला था, जिसने इजराइल को जो जख्म और दर्द दिए, अब वो गुस्सा बनकर हमास पर फूट रहा है। जिन देशों ने ऐसे आतंकवादी हमलों को झेला है, वो ही समझ सकते हैं कि इजराइल इस वक्त कितनी बुरी तरह इंतकाम की आग में जल रहा है। And we will continue to coordinate closely with Israel to help secure the release of the innocent men, women, and children. Now, this is no time for neutrality or for false equivalence or for excuses for the inexcusable. There is never any justification for terrorism. The deliberate cruelty of Hamas vividly reminds me of ISIS. Bloodthirsty, fanatical, and hateful. And like ISIS, Hamas has nothing to offer but zealotry, bigotry, and death. The world has just witnessed a great evil. हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने का इजराइल के पास पूरा हक है। लेकिन अगर गाजा में रहने वाले आम नागरिकों की तरफ देखें तो हमास के हमले में उनका क्या कसूर है? हमास के आका तो विदेश में बैठकर सुरक्षित है, तो उनके गुनाहों की सजा वो क्यों भुगते? हमास ने इजराइल में हमला करके बच्चों का कत्लेआम किया, जिसकी कीमत गाजा के बच्चे अपनी जान देकर क्यों चुकाए? अगर गाजा के लोगों की सोचे तो हमास के हमले का बदला गाजा के नागरिकों से लेना कितना सही है? Сейчас тоже коллеги об этом говорили, в ходе которого убиты и ранены тысячи гражданских лиц с обеих сторон. То, что случилось, там масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Американцы при поддержке их европейских соседей. इजराइल का यह कहना है कि वो अपने नागरिकों की मौत का बदला हमास से लेकर रहेगा। बिल्कुल सही। इजराइल का यह कहना है कि वो हमास को जड़ से खत्म करके ही दम लेगा। यह भी बिल्कुल सही। इजराइल का यह कहना है कि इस जंग में जो भी हमास के समर्थन में खड़ा होगा, वो उस पर भी हमला करेगा। यह भी सही। इजराइल इस बात को लेकर एकदम क्लियर है कि जब तक वो अपने एक एक नागरिक को हमास के कब्जे से नहीं छुड़ा लेगा, तब तक गाजा पर हमले करता रहेगा। אנחנו נעשה הכל כדי להשיב את החטופים חזרה הביתה. רוח הלחימה של צה"ל מכה במלוא עוצמתה את עזה, ואנחנו לא נעצור כאן. יש בה החלטיות, יש בה זעם. במהלך תקיפות רחב אנחנו הורגים מחבלים רבים, מפקדים רבים,
משמידים ומחריבים תשתיות טרור שתמכו את הפשע הנורא הזה, האכזרי הזה. עזה לא תיראה אותו הדבר. אנחנו נגיע למצב בו מי שהנהיג את עזה יוכה קשה, נפרק אותו. ומי שישאר שם יבין היטב שדבר כזה לא עושים למדינת ישראל. हमास के कब्जे से अपने नागरिकों को छुड़ाना इजराइल का हक भी है और कर्तव्य भी, जिसे निभाने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार है। लेकिन गाजा पट्टी में रहने वाले हर नागरिक को हमास के आतंकवादी की तरह ट्रीट करना तो सही नहीं है। गाजा पट्टी में मिसाइल हमलों से आम नागरिकों को निशाना बनाना तो गलत है। गाजा में बिजली पानी की सप्लाई रोक देना और गाजा के लोगों की जिंदगी नर्क बना देना भी तो जायज नहीं है। 10 लाख लोगों को 48 घंटे में गाजा सिटी खाली कर देने का अल्टीमेटम देना तो ज्यादती है। माना कि युद्ध में सब कुछ जायज होता है, लेकिन इजराइल भी अगर आम लोगों को टारगेट कर रहा है तो फिर आतंकवादी संगठन हमास और इजराइल में क्या अंतर है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए और पूछा भी जा रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर।